फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सेंट रीटा के बारे में, उनके प्रेयर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट्स में, एंड थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट। लेकिन हाँ, ये रियली बहुत ही मिराकुलस मदर हैं, सेंट हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँ कि इनकी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने देखा है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत टेस्ट करती है, राइट? वो सारे टेस्ट, वो सारी परेशानियों से ये गुजरे हैं। अगर आप इनकी कहानी पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को, जो हमें लगता है ना बहुत रो रहे होते हैं हम अपनी अपनी विशेस के लिए, पूरी नहीं हो रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप देखोगे। और ईश्वर को बहुत पसंद थी ये। क्यों? क्योंकि जितनी भी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आई ज़िंदगी में, कभी नेगेटिव नहीं हुई। हमेशा बहुत प्यार रखा अपने मन में, दया रखी, करुणा रखा अपने मन में। उस हद तक कि जब इन्होंने ईश्वर की तरफ देखा और ईश्वर से इन्होंने मांगा क्या अपने लिए। जनरली हम सब ईश्वर की तरफ जब परेशानी की घड़ी में देखते हैं, हम इंसान हैं, राइट? हम सब यही बोलते हैं कि हम यहाँ ख़त्म करो, हमें मुश्किलों से बाहर निकालो जितनी जल्दी हो सके। इन्होंने उल्टा ईश्वर से मांगा था कि मुझे और हद तक सफरिंग दो, उस हद तक सफरिंग दो कि मैं देखना चाहती हूँ कितनी सफरिंग मुझे मिल सकती है। कि इतनी सफरिंग तो देखी इन्होंने, अपने हस्बैंड की डेथ, बच्चों की डेथ, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की, ओके, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रहती है, कुछ अलग से नहीं, वही सारी प्रॉब्लम्स वो सब झेला है। झेलने के बाद जब ईश्वर के पास गई तो उनसे फिर से प्रॉब्लम्स ही मांगी, फिर से सफरिंग्स ही मांगी। और जब इन्होंने जीसस की तरफ देखा तो कहते हैं कि उनके क्राउन में से, जो उनका कांटों का क्राउन था थॉर्न वाला, उसमें से एक कांटा निकल के उनके फॉरहेड में यहाँ पे लग गया था, ओके, और उसने ज़ख्म बना दिया था, राइट? उस ज़ख्म से हमेशा खून निकलता रहता था। तो ये लास्ट सफरिंग थी, समझ लीजिए, उनकी। जब उनकी डेथ हुई, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो जनरली हर कोई, जब किसी की डेथ होती है तो 1-2 दिन में शरीर डिकम्पोज होना शुरू होता है, राइट? इनका शरीर एज इट इज़ रहा बहुत दिनों तक। कई बारी टेस्ट करने के लिए वापस देखने गए, वैसा ही शरीर रहा। तो मतलब कि इतनी पावर्स आ गई थी इनके अंदर, या फिर आप कह लो कि ईश्वर के करीब होने की वजह से, ईश्वर के प्रेयर होने की वजह से इनको बिल्कुल ही फूलों के समान बना दिया था। इनको रोजेस बहुत पसंद थे। तो आज इतनी सारी बातें मैं इनसे रिलेटेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही मानते हैं कि इम्पॉसिबल केसेस जब हमारी लाइफ के लगते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, इस परेशानी से बाहर निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे ख़त्म होगी मुश्किलें, ठीक है? हम इंसान हैं, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम इतनी सफरिंग्स झेल करके भी पॉजिटिव रह पाएँ, हंसे मुस्कुराएं। रोना शुरू करते हैं, सैड होते हैं, राइट? और मे बी शायद इसीलिए ईश्वर ने भी इतने सारे एंजल्स या फिर इस तरह के सेंट हमारे लिए रखे हैं, भेजे हैं धरती पे, कि जिनसे हम कोई प्रार्थना कर सकते हैं। वो नहीं भी हैं तो उनकी एनर्जीज़ हैं, तो उनकी पावर्स हैं। अगर आप उनका नाम लेके उनसे प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपको आपकी परेशानियों में मदद मिलती है, ओके? और मुझे ये लगता है कि प्रार्थना हमेशा पावरफुल होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेयर्स आर पावरफुल, प्रार्थना में अपनी शक्ति होती है, ठीक है? आप क्या करेंगे, जब आपको सेंट रीटा से आपको प्रेयर करनी है, तो फिर आप एक जगह शांति से बैठिए। इसी वीडियो में आगे मैं प्रेयर दे रही हूँ, पहले हिंदी में दूंगी, फिर इंग्लिश में, सॉरी, ओके? सो हिंदी इंग्लिश दोनों है, जिस भाषा में आपको करनी है आप करें। आप चाहें अपनी खुद की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसफॉर्म करना है, आप कर सकते हैं। आप दिल की भाषा से प्रेयर करो। प्रार्थना के शब्द आपके अपने होने चाहिए, ठीक है? आपके दिल की भाषा के। यहाँ पे जो हम प्रार्थनाएं देते हैं वो सिर्फ आपको एक दिशा दिखाते हैं कि इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है? ताकि आपको समझ आए कि हाँ, हम कैसे उनको पुकारें, कैसे करें, राइट? सो यहाँ पे इस वीडियो में आगे जो प्रार्थना है, इसको करने के लिए शांति से एक जगह में बैठ जाइए। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी दिन आप प्रार्थना कर सकते हो। आराम से बैठिए, आप इस प्रार्थना को कीजिए सेंट रीटा को याद करके। और जब सेंट को याद करेंगे ना, सेंट रीटा को, तो उनका जो फॉरहेड है, राइट, जहाँ पे वो थॉर्न लगा था उनको, जहाँ पे वो कांटा आके चुभा था, आप प्लीज़ वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ठीक है? ये फ़ोटो आप जो इसमें देख रहे हैं, आप इसी फ़ोटो को एक तरह से देख भी सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो आंखें बंद करके उस जगह को सोच सकते हो। क्योंकि मैंने जब इनके बारे में पढ़ा या जाना, तो उसमें मैंने यही पाया कि वो जो जगह जहाँ पे ईश्वर का थॉर्न उनको लगा था, वहाँ से एक अद्भुत रोशनी फूटने लग गई थी,
एक ऐसी किरण फूटी थी जो कि ऐसा लगता था कि सीधा ईश्वर से आ रही है। तो सारी शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान हैं, ठीक है। तो आप उसी जगह को विजुअलाइज़ करके और सेंट रीटा से अपने प्रेयर्स कीजिए, अपनी विनती बोलिएगा इस प्रार्थना में। जब सारी प्रार्थना के बीच में मैं आपको बोलती हूँ कि इस वक्त आप अपनी अपनी प्रार्थनाएं कीजिए, तो आपकी लाइफ की जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी विशेज़ हैं, उसके लिए रीटा से प्रेयर कीजिए कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें आपके लिए, ठीक है। आपकी प्रार्थना में अपनी प्रार्थना को जोड़ें, सिंपल, ओके। लास्ट में आप उनको ऑफरिंग के तौर पे रोजेज़ बोल सकते हैं। उनको गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि प्रेयर के टाइम पे अगर आपके घर में गुलाब रोजेज़ अवेलेबल हैं, लगे हुए हैं पौधों में या आसानी से आपको मिल सकते हैं, तो प्लीज़ वो रोजेज़ आप चाहें तो एक कैंडल जला सकते हो। कैंडल के पास एक गुलाब का फूल रख के आप उनसे प्रेयर कर सकते हो। बाद में इस गुलाब के फूल को आप कहीं पे भी आसान अगर आपको डिस्पोज ही करना है तो मिट्टी में आप डाल दीजिए, अपने आप घुल मिल जाएगा, नहीं तो अपने पास रखें ब्लेसिंग के तौर पे, ठीक है। और जब आप ऑफरिंग के लिए उनको बोलोगे तो ऑफरिंग में भी सिंपल इतना बोलोगे कि जब मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी या मेरी विश फुलफिल हो जाएगी तो मैं आपका नाम दूसरों को बताऊँगा, आपके बारे में बताऊँगा। सिंपल आप कर सकते हो, जैसे आप लोग सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हो मेरे चैनल पे, राइट, वैसे आप सक्सेस स्टोरी शेयर करो, मैं उसको पोस्ट करूँगी, लोग पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। दूसरा, आप यस ऑफरिंग में गुलाब का फूल भी बोलोगे, ठीक है। सो आप गुलाब के फूल के लिए बोलिए कि सबसे अच्छा है गुलाब के फूल के लिए बोलिए, क्योंकि कई बार आप लोग सक्सेस स्टोरी पोस्ट करते हो, भेजते हो मुझे, लेकिन इतनी सारी होती है कि मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलिए कि हम पहले गुलाब का फूल आपको ऑफ़र करेंगे। ऑफरिंग में आप लास्ट में जब आपकी विश पूरी हो जाए, अज्ञाना कैंडल आप जलाइए कहीं पे प्लेट वगैरह में, और उसमें फ्लावर्स रख के गॉड सेंट को बोलिए कि ये हमारी तरफ से ऑफरिंग है, आप इसे एक्सेप्ट करें। बहुत सिंपल रखना है, ओके। सो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट है। कब तक ये प्रेयर करनी है? जब तक आपका मन करे। प्रार्थना को करने के लिए कोई दिन वार नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी विशेस कंप्लीट हो जाएं आप प्रार्थना स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें कि हमें कुछ दिन करके छोड़ना है, उनको एनर्जीज़ को, जैसे मैं बोलती हूँ कि काम करने का टाइम दो, उनको भी वक्त दो, डेस्परेट मत हो, तो कुछ दिन आप रेगुलरली एटलीस्ट 11 डेज़ या 21 डेज़ करके छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड देखिए सेंट कैसे आपकी हेल्प करती हैं, गॉड कैसे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। आइए प्रेयर शुरू करते हैं इस वीडियो में। यहाँ के बाद अब आगे आप अपनी अपनी प्रेयर्स ज्वाइन करें। ओ पावरफुल सेंट रीटा, आपको सेंट ऑफ इम्पॉसिबल कहा जाता है। हम आपके पास इस ज़रूरत के समय में पूरे विश्वास के साथ आए हैं। आप मेरी परेशानियों को, मेरी चुनौतियों को ज़रूर समझेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार इन सबको देखा है। आपसे विनती है कि मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें। मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु हैं और हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कृपया अपनी प्रार्थना मेरी इस प्रार्थना के साथ जोड़कर ईश्वर से मेरे लिए कृपा मांगे। मैं ईश्वर की कृपा से अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकूं। अब आप सब अपनी अपनी इच्छाएं बोलें। जो भी आपकी इच्छा है सेंट रीटा से रिक्वेस्ट के फॉर्म में, प्रार्थना के फॉर्म में कहें।
आप ईश्वर को इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वालों में हैं। आप ईश्वर से हमारे लिए अरदास करें। मेरी इच्छा पूरी होने पर मैं आपके नाम का प्रचार सबको करूँगा या करूँगी, और आपके पसंदीदा फूल गुलाब आपको अर्पण करूँगा, आपको अर्पण करूँगी। आमेन। थैंक यू। Now, let's pray in English. O powerful Saint Rita, rightly called Saint of the Impossible, I come to you with confidence in my great need. You know well my trials, for you yourself were many times burdened in the life. Come to my aid. Speak for me. Pray with me. Intercede on my behalf before the Father. I know that God has a most generous heart and that He is a most loving Father. Join your prayers to mine and obtain for me the grace I desire. Now here please mention your request, everybody. You who were so very pleasing to God on earth and are so much now in heaven, I promise to use this favor when granted to better my life, to proclaim God's mercy, and to make you more widely known. And I will offer roses. I'll be really grateful to you. Amen. Thank you.